हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर यू ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दिस एनर्जी शिफ्ट अराउंड यू। हाँ, आप सबके आपको भी अपने चारों तरफ ये जो एनर्जी शिफ्ट का एक्सपीरियंस है, क्या आपको भी हो रहा है? क्या आपको भी ये सब चीज़ें दिख रही हैं? अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल डेफिनेट लिख लीजिए कि 9 का ये जो ईयर आया है 2025 आपके लिए एक बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारे शिफ्ट्स और अचीवमेंट्स लेकर आया है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरह से। मैंने पहले भी बताया था अपनी एक वीडियो में कि 18, 27, 9 से संबंधित जितने भी डेट ऑफ बर्थ या टोटल रेडियक्सली 9 है, या आप एक ही एज इस समय 27 है, या ये 9 वाली जितनी भी है 27 हो गई, 18 हो गई, या और आगे जितने भी हैं, इन सब का जो योग बन रहा हो, तो अगर वो है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस जर्नी में 45 हैं आप, इस जर्नी में आप आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जा रहा है और कुछ नए एक्सपीरियंस आपके साथ ऐड ऑन हो रहे हैं। अब उनमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं वो मैं पॉइंट वाइज आपको बताती हूँ। आप उसे देखिएगा कि क्या आपके आसपास ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, फिज़िकल ट्रॉमा के रूप में आ रहे हैं, फिज़िकल पेन के रूप में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लोअर चक्रास में, या फिर आपके स्टमक में, या आपके हेड में, कहीं ना कहीं आपके दोनों हाथों में, कंधों में और बैक पे, जहाँ पे आपकी ये बैकबोन होती है उसके बिल्कुल नीचे आपको अगर पेन होता है बहुत ज़्यादा, इन दिनों हो रहा है, और मतलब वो अचानक से हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ आपको और अब होता है। तो ये जो हो रहा है जनवरी से, कुछ लोगों को इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है। अच्छे खासे आप फैमिली चला रहे थे, आप अचानक से इमोशनल इम्बैलेंसमेंट आप महसूस कर रहे हो। अचानक से आपको इस जर्नी के बारे में पता लगा है जनवरी में, और आप सारी चीज़ें अपने साथ होती हुई घटना महसूस हो रही है। कोई पुराना पास्ट जो आपका जो पास्ट रहा हो वो आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है, या आपकी यादों में आने की कोशिश कर रहा है, और वो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका उनसे बॉन्ड है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम मैंने बताए हैं अभी अभी, ये सब एक ही तरफ इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ में भी एक बड़ा चेंज, और हाँ, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मार्ग भगवान ने सोचा हुआ था, जो आपको अब दिया गया है आपकी लाइफ में। ठीक है, एक ये हो गया, ये आपके फिजिकल सिम्टम हैं जो आप महसूस कर रहे हैं। आपको थकान बहुत जल्दी हो जा रही है, आप थोड़ा सा काम कर रहे हो थक रहे हो, बिना कुछ काम करे भी थक रहे हो। थोड़ी बहुत देर बाद वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत देर के लिए आपके पास ऐसी वीकनेस लगती है, ड्रेन सा लगता है बॉडी, बिल्कुल क्या कहते हैं, उस बहुत ही आलसी किस्म का एक शरीर महसूस हो रहा है कि उठना ही नहीं मन कर रहा है, अपना काम करने का मन नहीं कर रहा, रूटीन वर्क करने का मन नहीं कर रहा है, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, खाने का मन नहीं कर रहा, ये सब कुछ हो रहा है आपको। तो लेस ऑफ इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट कम हो गया चीज़ों के अंदर, बहुत कम होता जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपका जो है ना सोलर प्लेक्सस आपका वर्क में लिया जा रहा है। आपका अग्नि तत्व भी थोड़ा आप मजबूत करेंगे ना, तो वहाँ पर आपका ये बैलेंस में आएगा। सर्दियाँ कम हो गई हैं तो लोगों ने धूप में बैठना भी कम कर दिया है, लेकिन मैं आपसे ये सलाह देना चाहूँगी कि अभी आप धूप में थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट आप बैठो। ठीक है, आप अपने नेवल पर, अपने स्टमक पर सूरज की जो धूप है वो लगने दो अभी, तो सोलर प्लेक्सस जो है थोड़ा सा आपका एक्टिव रहेगा और चीज़ों के लिए रेडी रहेगा, बैलेंस बना रहेगा पेट में आपके जो प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, और जो रिचुअल्स आप बोलते हैं, जो करते हैं, आप लेते हैं पर्सनल सेशन में, उनको आप चैंट करा करो धूप में बैठकर। आपका इससे अग्नि तत्व भी महसूस बैलेंस रहेगा, और आपको थकान, ये ऊर्जा वाली चीज़ जो कमी लग रही है, ये एकदम पूरी होगी। एक ये चीज़। दूसरा, आप अपने आसपास देख रहे हैं कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं। एनर्जी शिफ्ट मतलब लोग ही शिफ्ट हो रहे हैं, घर शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोग नया घर ले रहे हैं आपके आस पड़ोस में, देखिएगा आप। कोई लोग रेंट वाले हैं तो वो भी बदल रहे हैं, कोई शॉप है तो वो चेंज हो रही है। आप खुद घर लेने की सोच रहे हैं, रिन्यू कराने की सोच रहे हैं घर को रेनोवेशन के लिए। और इधर उधर के जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आपके रिश्तेदारी में लोग हैं, उन्होंने, आपने बहुत सुन रहे होंगे कि उन्होंने घर देखा है, घर ले लिया, घर खरीद लिया, कर लिया। तो भूमि पूजन, ये सब ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये शिफ्ट है, तो ये मतलब हर तरह से अर्थली चीज़ों में भी आपको ये दिखाई देगा ये शिफ्ट। ऐसा नहीं है कि ये ब्रह्मांडीय हो रही है घटना, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसी तरह दिखाई देगा आपको ये चीज़ें होती हैं। देखिए, ऐसे ही जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, वो अचानक हो जाते हैं, जो थोड़ा सा सोचा और हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा सा काम बहुत देर तक सोचने के बाद भी नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा काम
ज़रा सा सोचा और काम हो गया। तो ऐसा ही होता है, जब चेंज होने होती है ना चीज़ें, तो वो आपके पास खुद से आती हैं होने के लिए चेंज। आप कोई बहुत बड़ी प्लानिंग भी नहीं कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप हो जाती है। तो इस तरीके के जो चेंज आपको देखने के मिलते हैं, ये इसी टाइमलाइन की वजह से होते हैं, इसी शिफ्ट की वजह से होते हैं। अब ये जो लोग अपनी जगह बदल रहे हैं, घर बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनकी लाइफ चेंज होने वाली बहुत बड़ा फैसला है इन लोगों के लिए। ये आगे इनके उसमें काम बहुत कर रहेगा, अब बहुत सारी चीज़ों में काम करता हुआ दिखेगा, काफ़ी चीज़ों में आपको मतलब अब तो इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें आप समझें, जब लोगों की ज़िंदगियाँ इस तरह बदल रही हैं तो आपकी भी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही नहीं चलती रहेगी जैसे कि आपकी अभी तक चलती हुई आ रही थी 24 तक। ठीक है, एक ये हो गया। तीसरा जो शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, चेंज आपको देखने को मिलेगा, कुछ डीएफ्स यानी कि फेमिनाइंस मतलब डिवाइन फेमिनिन तो आप सभी हैं। अगर किसी को अवेयरनेस मिली भी है तो भी, और अगर किसी को अवेयरनेस नहीं भी मिली है, अवेकन नहीं भी हुए हैं तो भी स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तो वो डीएफ्स जो हैं सभी लेडीज़ अपने ऑथेंटिसिटी में आ रही हैं, अपने एक सेल्फ वर्थ को पहचान पा रही हैं और अपने सेल्फ वर्थ पर काम कर रही हैं। आपको सभी लेडीज़ अपने आसपास की भी देखना, पड़ोस में देखना, इधर उधर देखना, अर्न करने लगी हैं, चाहे वो एजुकेटेड हैं या नहीं भी हैं, कम है ज़्यादा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो अपने क्षेत्र को ढूंढने लगी हैं, अपने फील्ड को ढूंढने लगी हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अर्न करने लगी हैं। जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से वो अपना काम उन्होंने चुन लिया है, अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। मतलब लेडीज़ को आप देख रहे हो कि वो अपना प्रोफेशन, अपना फील्ड क्लियर कर चुकी हैं अपने माइंड में कि मुझे ये कर लेना है, ऐसे ऐसे अर्न करूँगी, क्योंकि वो भी अपने आप में एक सोल है जिन्हें कंप्लीटेशन की ज़रूरत है। हर सोल अपने आप को कंप्लीट करने में लगी हुई है, अपने आसपास देखना आप। तो ये इतने सारे चेंजेस जब आ रहे हैं तो आप बिल्कुल डैम श्योर हो जाइए, और ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है, तो आप बिल्कुल डैम श्योर हो जाइए कि आपको दिखाना इन चीज़ों का, आपका उन चीज़ों को समझना, क्योंकि हो तो सबके सामने रही है, लेकिन कोई ना ऐसे सोचता नहीं है कि ये क्या हो रहा है यार, हर जगह ऐसा हो रहा है, हर कोई जब मकान शिफ्ट कर रहा है, ज़्यादातर लड़कियां अपने स्टैंड हो गई हैं, ये चीज़ें ऐसे हैं। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता। इससे पहले भी हमारे आसपास होता होगा ऐसे, लेकिन हमारा ध्यान अब जाता है इन चीज़ों पर कि ये क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, जब ये ना वुमेन एम्पावरमेंट का टाइम है, जो वुमेन्स हैं, जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, जो नारी शक्ति है, अब इसका ही टाइम ऊपर होने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या है, इन सब चीज़ों से मतलब आप निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं आप देखिए ये भूमि को चेंज करना, अपने जहाँ आप रह रहे हैं बहुत टाइम से, उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं लोग बाग। तो यानी कि जो पृथ्वी है, ये अपने आप को शिफ्ट कर रही है। अब आप ये देखिए ना, इतने बड़े चेंज, इन सब बातों का मतलब क्या निकल रहा है। जॉब शिफ्ट करना यानी कि वर्क भी क्या है, वो आपका अपना एक कार्य क्षेत्र को पौरुष तत्व से माना जाता है, तो वो आपको पकड़ रहा है। ठीक है, आप सारे मैनिज्म में आ रहे हो, फेमिनिन अपना बैलेंस कर रही है, मैनिज्म। ठीक है, भूमि अपने ऊपर से उन लोगों को चेंज कर रही है जो पहले अब तक रह रहे थे वहाँ, अब दूसरे लोग आएंगे, आप वो जो वहाँ पहले रह रहे थे वो दूसरी जगह जाएंगे। तो ये जो पृथ्वी ने अपना चेंज शुरू कर दिया है ना, ऐसे ही लेडीज़ का चेंज शुरू हो चुका है। वो घर में रहकर ही अपना सही जो करना है उनको वो कर रही हैं, दिखा रही हैं, अपने आप को प्रूव करें कि भाई मैं ये हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही ये चेंजेस हैं आपको देखने के लिए मिले। तो आप डेफिनेटली आप इस बात में सोचिए कि आपका भी नंबर आएगा, आप भी हैं उस लाइन में, आप भी उस जगह आएंगे जिनको चेंज करना है, जिनको अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी है और अपने असली रूप में आना है, अपना 100% करके दिखाना है। और एक गाइडेंस है आप सभी के लिए कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जर्नी किसी भी चीज़ के पीछे पड़ने की नहीं है, आप किसी भी चीज़ के पीछे मत पड़िए, बस इसमें बस पीछे पड़ना ही छोड़ना होता है किसी भी चीज़ के। अगर वो एडिक्शन है किसी भी तरीके का, कोई इंसान का है, किसी काम का है, किसी भी आदत का है, किसी भी लग्जरियस लाइफ का है, किसी भी चीज़ के अगर हम पीछे पड़ रहे हैं किसी भी इंसान के, तो वो चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी। इस जर्नी में ये चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी कि आपको पीछे पड़ना, फिर वो चाहे आपका DMDF ही क्यों नहीं हो। अगर वो अपनी विश से आपके पास आ रहा है तो उसका मोस्ट वेलकम करें। ठीक है, और अगर वो वो कहीं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है या वो कुछ सीख रहा है या जो भी है, सीख नहीं होता है, थर्ड पार्टी में भी यदि कोई है तो आप उसे देखिए कि वो लेसन लेने गया हुआ है, लेसन ही लेगा। अगर वो सच में आपका DMDF है तो वहाँ पर वो लेसन ही लेगा, वो आपसे दूर जाकर बस नहीं जाएगा वहाँ पर, वो आप ही हो। आप खुद को बताओ, क्या आप ऐसे इंसान को पसंद करोगे? अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हो कैसी है, क्या करें, तो आप खुद सोचो कि अगर वो मेरा हाफ सोल है तो क्या मैं ऐसे लोगों को पसंद करती हूँ? नहीं। अगर मैं ऐसी चीज़ों को नहीं पसंद करती, ऐसे लोगों को पसंद नहीं, तो वो कितनी देर तक वहाँ रहेगा, वहाँ कितनी देर टिकेगा वो?
है ना। तो इस सोच को लेकर भी आप अपना पीछा उनका छोड़ कर कहो भैया तुम जाओ, जब तुम्हें आना हो तुम आओ, तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यहाँ इंतज़ार में नहीं बैठी हूँ, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैं अपने वर्क पे हूँ और मैं काफ़ी बैलेंस हूँ और मैं इसमें खुश हूँ। ठीक है, ये आप सब करें। और अनर्गल बातों से बचें। किसी को टीज़ कर दिया, किसी को उटपटांग मैसेज दे दिया, ये छोटी छोटी बातें करना प्लीज़ आप बंद करो। जो लोग कर रहे हैं, जो नहीं करते वो तो बहुत अच्छे हैं, जो समझते हैं चीज़ों को कि क्यों बताई जा रही हैं, क्यों ये चीज़ें हैं, उनको तो वो तो सही है, ठीक है, उनकी दिशा ठीक हो रही है। लेकिन जो लोग छोटी छोटी चीज़ों को, पॉइंटों को पकड़ने के चक्कर में बैठे हैं ना, और कौन बैठे हैं ना, वो ज़्यादा बड़े एज में भी नहीं है, ज़्यादा मतलब अभी 18 से 25 साल तक के लोगों के अंदर ना लोगों को टीज़ करने की लगी रहती है। उठाया और ये मैसेज, ये वो कि अच्छा, मेरे पे 2 एक मैसेज आए थे कि शिव शक्ति के रोमांटिक फ़ोटो ये वो। अरे भाई, इस तरीके की बातें करने के लिए टाइम क्यों निकालते हैं आप लोग? मत निकालिए। आप अपनी ऑथेंटिसिटी में रहिए, अपने वर्क पर ध्यान दीजिए। इससे आप अपना भी टाइम ख़राब कर रहे हो, दूसरे का भी कर रहे हो और अपने कर्मा ख़राब कर रहे हो। सबसे पहले जो चीज़ आपको डायरेक्ट सर्व या नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो उसमें आपको क्यों अपनी टांग अड़ानी है उसके अंदर? समझना सीखिए। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए चीज़ों को, है ना। तभी आप चीज़ों को आगे लेके जा पाओगे। ये बहुत अच्छी और सबसे बड़ी चीज़ है। पीछा मत करो, पीछे मत पड़ो। किसी भी इंसान को कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचो, और सलाह देने से पहले 1000 बार सोचो, और फिर लास्टली उसमें उसे करो ही मत। फैसला यही लो कि मुझे नहीं करना है। तो अब जैसे कोई एक आधा कोई मैसेज देते हैं, तो दे दिया कमेंट पे किसी ने कुछ उल्टा लिख दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये तो ऐसे है, आप ऐसे कह रहे हो, आपका क्या सबूत है इन चीज़ों का, ये वो, मतलब और भी कुछ ऐसे मतलब लिख ले। तो मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं रिवर्स में रिप्लाई करके कुछ भी लिख सकती हूँ, बट मैं ना हर बार एक चीज़ चॉइस करती हूँ, रिमूव। हर बार रिमूव। भाई मुझे क्यों इस बात को बढ़ा के अपनी एनर्जी ख़राब करनी है? मुझे तो नहीं लिखना एक भी शब्द। तो ऐसा ही आप चॉइस करो। शांति, जाने दो उसका थॉट उस तक मुबारक, उसी को वापस। ऐसा करो। ये एक सलाह है, जब आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहे हो तो ये ऑप्शन अपनाओ कि भाई ठीक है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, दैट्स इट। ना ज़्यादा पढ़ना है किसी के पचड़े में, ना किसी से बात बहस करनी है। हमारा अपना अलग उद्देश्य है, हम उसमें उद्देश्य पे चल रहे हैं, और अगर हम सही हैं तो भगवान हमारा साथ देगा, अगर हम गलत हैं तो भगवान साथ नहीं देता है। एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये गाइडेंस इतनी ऑथेंटिक होती हैं कि इसमें कोई भी कल्पना, कोई भी आडंबर, कोई भी ऐसा फालतू का कुछ भी नहीं होता है। मेरी गाइडेंस में कभी भी कोई भी प्रेम आलाप नहीं होते हैं। पीछे पड़ने वाली सलाह मैं नहीं देती हूँ किसी के भी। मैं ऐसा कोई तंत्र टोटका नहीं बताती कि किसी के गृहस्थी खराब हो जाए और आप उसमें जुड़ जाओ जा करके। मैं सिर्फ आपकी सेल्फ बिल्डिंग पे लगती हूँ, आपको सेल्फली बनाना, उभारना। दुख में हो तो उससे निकालना, परेशानी में हो तो उससे निकालना, करियर में प्रॉब्लम है तो उससे निकालना। हर तरह की वो सलाह जो आपके ऊपर प्रैक्टिकली काम करे, बस यही मैं आपको सलाह देती हूँ। यही है मेरा गाइडेंस, यही रहती है मेरी रीडिंग सेशन के दौरान। अब इसमें आपको कोई ऑफेंड बट नहीं कर, जो मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं इतने सारे लोग, वो सब जानते हैं और ये ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और उनकी लाइफ वाकई में ही 100% चेंज होती है। बस उनके अंदर जज्बा होना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ये चैनल ज़्यादातर अच्छे समझदार सुलझे हुए लोगों तक पहुँच सके और वो इसकी एक रूट पहचान सके, इसकी डेप्थ जान सके। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।